हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IBPS RRB नोटिफिकेशन लिस्ट वैकेंसी और कैसे इससे फ़ायदा अब क्या चीज़ होने वाला है सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं और वीडियो दोस्तों पूरा देख लीजिएगा। सबसे दोस्तों पहले इस बात पर बात करते हैं और इस बात पर भी आते हैं कि नोटिफिकेशन को लेकर के सबसे पहले फ़ायदा अब कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे कल 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया, बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और एक अब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। जब पर भी बनेगा तो एक गठबंधन का जो सरकार होता है, मतलब किसी से सपोर्ट लेकर के, तो वही बनने वाला है, चाहे किसी का भी बने। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी का बने या इंडिया अलायंस का नहीं बने, तो किसी का भी बने, लेकिन अब गठबंधन का ही सरकार बनेगा। और जब ऐसा कुछ होता है तो आप अपने मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी का ऐसा परफॉर्मेंस जो अब देखने के लिए मिला हुआ है, तो उसका सिर्फ एक सिंपल सा जो रीजन आप लोग के मुताबिक कि ये जो है बेरोजगारी और महंगाई का दो जो मुद्दा था, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। और सभी चीज़ में आप लोग देखिएगा कि वैकेंसी अब लगातार ही कम हो रहा था, क्योंकि अब रेलवे का भी वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था, SSC का भी वैकेंसी लगातार कम हो रहा था, बैंक का भी वैकेंसी दोस्तों आपको लगेगा कि इतना मतलब 9,000 10,000 आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही प्रीवियस ईयर से देखिएगा तो बहुत ही डिक्रीज होता है। जहाँ IBPS का एक कलर का वैकेंसी 14,000 16,000 तक आता था, अब दोनों मिलाकर के भी सिर्फ 10 ही हज़ार आता है और कभी कभी 5 से 6,000 में भी निपट जाता है। तो और कभी अच्छा रहा तो 9,000 10,000, लेकिन अब प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 16,000 17,000 सिर्फ आपको कलर का वैकेंसी देखने के लिए मिलता था। और उस समय कट ऑफ भी कम जाता था। तो कट ऑफ कम इसलिए जाता था क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रहता था। अब कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि वैकेंसी ही इतना कम रहता है और उसी में इतना सारा नंबर रहता है एप्लीकेशन, तो इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन वैकेंसी ही लगातार कम हो रहा है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसा भी नहीं होता है कि वैकेंसी कम हो रहा है तो लोगों की मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लोग का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी मतलब निकालती ही नहीं है, फिल उसको नहीं करना चाहती है। और क्योंकि वैकेंसी अगर फिल होगा तो गवर्नमेंट पर एक बर्डन होता है कि सभी को सैलरी सभी कुछ देना। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारा कुछ बोलने का कह सकते हैं, लेकिन अब इससे आप लोग को कैसे फ़ायदा होगा, तो चलिए दोस्तों उस पर आते हैं। जैसे कि बताएं कि अब जो भी बनेगा तो गठबंधन का ही गवर्नमेंट बनेगा और जो भी एक मुद्दा रहेगा मतलब स्टूडेंट युवा के तरफ से, वो रहेगा बेरोजगारी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस पर ध्यान, जैसा कि इंडिया अलायंस का एक पहले से था कि अब गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिस है उसको जल्दी से भरा जाना, तो अगर वो भी विपक्ष में रहती है तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएगी। और अगर बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बनता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, तब पर भी ये चीज़ आपको वैकेंसी जो है वो फुलफिल आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। और जब वैकेंसी फुलफिल होगा तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो वैकेंसी आपको इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा और इससे आप लोग को फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो अब इस चीज़ पर चाहे किसी का भी गवर्नमेंट बने, इस चीज़ पर ध्यान देना ही है। और अगर बीजेपी का सरकार बनता है इस बार, फिर इस बात पर ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले ईयर में आपको इससे भी इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम किसी को भी टारगेट नहीं किए हुए थे, हम सिर्फ बताएं कि आपको कोई भी गवर्नमेंट बने तो उसको अब किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में सभी लोग के सभी कैटेगरी के सभी कैटेगरी में लोग रहते हैं, तो सभी को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सभी लोग अमीर ही रहते हैं और कुछ ही लोग गरीब रहते हैं, तो सभी तबके के जो भी लोग रहते हैं तो सभी को ध्यान में रख करके सभी कुछ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारा बात होता है, तो सिर्फ हम वैकेंसी को लेकर के बताएं और अब इससे आप लोग को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं IBPS RRB के नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS RRB का नोटिफिकेशन आज के डेट में आउट हुआ है, इसका नोटिस आउट हुआ है 4 जून को। 4 जून बोले दोस्तों, 5 जून को आज इसका नोटिफिकेशन का एक नोटिस आउट हुआ और उसमें जो वैकेंसी है वो कम है, क्योंकि 7,000 ही वैकेंसी है। और 7,000 जब वैकेंसी है और उसी में PO कलर का दोनों है, और जब PO कलर का दोनों है तो उसी में अब स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन होगा। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर 35 का
तो 35 में भी इस सभी स्टेट का वैकेंसी रहेगा, फिर उसमें भी सभी स्टेट का वैकेंसी रहेगा। तो ओवरऑल नंबर किसी भी स्टेट का लीजिएगा तो उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ एक आध स्टेट को अगर छोड़ देंगे तो कुछ सभी स्टेट में आपको कुछ ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगा इतना नंबर में 7,000 में। तो ये वैकेंसी दोस्तों फाइनली ये वैकेंसी तो हमें लगता है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि IBPS में होता क्या चीज़ है कि लेस वैकेंसी अभी 7,000 इसीलिए सिर्फ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि IBPS को जितना अभी तक वैकेंसी पता चला होगा तो उसी के हिसाब से इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। इसका वैकेंसी फाइनली जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक बढ़ते रहता है। और बहुत सारा स्टेट के बैंक अभी क्या करते हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं करते हैं, IBPS को नहीं बताते हैं, तो और वो बाद में बताते हैं। तो जो इन केस आपको लास्ट ईयर बिहार में देखने के लिए मिला हुआ ही था कि बिहार में पहले वैकेंसी 0 था और उसके बाद अच्छा खासा वैकेंसी हो गया था, जिससे कट ऑफ भी कुछ कम हुआ था। तो ये दोस्तों फाइनली वैकेंसी हमें जो लगता है ये 9 to 10,000 इस बार हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आने वाले ईयर में भी आप लोग को फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक मतलब होप नहीं छोड़िएगा और पढ़ते रहिएगा, और अगर पढ़ते रहिएगा गवर्नमेंट भी ध्यान देगी तो वैकेंसी आएगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। पढ़ते हैं लेकिन वैकेंसी इतना कम रहता है कि आप लोग का सिलेक्शन रुक जाता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दोस्त ने वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।